क्या बकवास हरकत है ये। अपने ऊपर ड्रिंक गिर जाने से वो गुस्से से बुरी तरह से गरजा तो वहां खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो कबीर मेहरा था, बिजनेस की दुनिया का बड़ा नाम, लेकिन घमंडी और ऐशो आराम में डूबा हुआ आदमी। अरे कबीर, गलती से गिर गया है ना, उसे माफ कर दो। उसके दोस्त रोहन शर्मा ने सिर झुकाए खड़ी उस मासूम बेटर की तरफ देखते हुए कहा। तो कबीर मेहरा ने गुस्से से उसको घूरा। सॉरी सर, वो डरते हुए बोली। तभी कबीर मेहरा उठकर उसके सामने आ गया। अभी के अभी यहाँ से निकलो और दोबारा इस क्लब में मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। उसके गुस्से के कहने पर वो लड़की नम आंखों से तुरंत बाहर चली गई। तुम हर लड़की को बस गलत नजरों से देखते हो। अगर उस लड़की पर गुस्सा करने की जगह थोड़ा सोचते तो पता चलता कि वो गलती से हुआ था। उसके दोस्त रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। कबीर ने गहरी सांस ली, बिना कुछ बोले क्लब से बाहर निकल गया। रोहन भी पीछे पीछे चलने लगा। कहाँ जा रहे हो, घर? रोहन ने पूछा। नहीं, घर नहीं जा रहा। घर पर मेरे लिए कोई सुकून नहीं है, बस एक तकलीफ है जो मुझे चैन नहीं लेने देती। तुम यहीं रहो, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। कबीर ने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो रोहन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी अब घर चलता हूँ। रोहन के कहने पर कबीर ने बस कंधे उचका दिए और बाहर निकल गया। उसने गाड़ी में बैठकर कोट पिछली सीट पर फेंका और गहरी सांस ली। बेवकूफ लड़की, ध्यान खींचने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करती हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी उसने गाड़ी चालू की ही थी कि उसके मोबाइल पर रिया का नाम चमकने लगा। उसके माथे पर गहरी लकीरें उभर आई थी। उसने मोबाइल साइलेंट करके नीचे रख दिया, सिगरेट जलाकर होठों में दबाई और वीरान सड़कों पर बिना किसी मकसद के गाड़ी दौड़ाने लगा था। आज उसका बेचैन दिल कहीं भी लग नहीं रहा था। सब कुछ बेमतलब सा लग रहा था। तभी उसकी नज़र हाईवे पर बने एक छोटे से ढाबे पर पड़ी। गाड़ी एक तरफ रोककर वो बाहर निकला और कुछ कदम चलने के बाद एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। कुछ ही पल बीते थे कि उसके दोस्त रोहन शर्मा की गाड़ी भी उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी। अरे तुम तो घर जा रहे थे, फिर यहाँ कैसे? रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। तो कबीर ने गहरी सांस ली। फिलहाल मेरा यहीं बैठने का मन है, कबीर ने जवाब दिया। तो रोहन सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। रात काफी गहरी थी। घड़ी 2 बजा रही थी और कबीर के होठों से उड़ता सिगरेट का धुआं हवा में घुलता जा रहा था। वहां से महंगी और शानदार गाड़ियां लगातार गुजर रही थीं। ये इलाका शहर के अमीर तबके का इलाका था और कबीर मेहरा भी देश के बड़े अमीरों में गिना जाता था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर था, लेकिन स्वभाव से वो बागी और रंगीन मिजाज आदमी था। उसका दोस्त सामने वाली मेज पर बैठकर फोन में मसरूफ हो गया था, जबकि कबीर की नज़र पास खड़ी एक गाड़ी में बैठी लड़कियों पर टिकी थी। शायद वे दूसरे शहर जा रही थीं और आपस में हंसी मजाक में लगी हुई थीं। कबीर की नज़र में औरतें बस इस्तेमाल और देखने की चीज थी और वो उसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे धीमी लेकिन गुस्से से भारी आवाज़ सुनाई दी। औरतें खेलने का सामान नहीं होती। कबीर, अपने भगवान से डरिए। अगर भगवान ने आपको बेटी दे दी तो फिर आप उसका क्या जवाब देंगे? उस बद्दुआ जैसी बात पर कबीर मेहरा ने बेचैनी से नजरें फेर ली थी। वो सोचने लगा, अगर उसे बेटी हुई भी तो वो कबीर मेहरा की बेटी होगी। कौन हिम्मत करेगा जो उसकी तरफ नजर उठाकर भी देखे? करो कबीर, तुम्हारा दिल हर खूबसूरत चेहरे पर अटक जाता है, उसके दोस्त रोहन शर्मा ने चुटकी बजाते हुए कहा। तो कबीर ने सिर हिलाकर हल्की सी मुस्कान दी। क्या करूं, खूबसूरती मुझे खींचती है, मैं खूबसूरती का दीवाना हूँ, उसने लापरवाही से कहा। तो रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरा ख्याल है अब निकलना चाहिए, सुबह मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। सीधे सीधे कह दो ना कि अपनी बीवी से डरते हो, कबीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसे आज तक समझ नहीं आया था कि कोई आदमी पूरी जिंदगी एक औरत के साथ कैसे गुजार सकता है। क्या ऊब नहीं होती? हाँ, जो चाहे समझ लो कबीर, लेकिन मैं अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता हूँ, रोहन ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि कबीर
अभी कुछ देर और यहीं बैठकर अपनी नज़रों का मनोरंजन करेगा। पागल आदमी। हाँ, सही कह रहा है तो कबीर। तू कभी किसी से इतनी बेवकूफ़ी वाली मोहब्बत नहीं करेगा कि किसी की आंचल से बंध कर रह जाए। उसने खुद से कहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मोहब्बत इंसान की मर्जी से नहीं होती, और बहुत जल्द वो खुद उसी मोहब्बत में डूबने वाला था। करीब आधा घंटा बीत चुका था। कबीर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और वो लड़कियों वाली गाड़ी भी जा चुकी थी। तभी एक साड़ी में लिपटी हुई लड़की उसके सामने आकर रुकी। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब। इस पुकार पर कबीर के ख्यालों की डोर टूटी थी। उसने नज़रें उठाकर देखा कि एक लड़की सिर से पांव तक साड़ी में ढकी खड़ी थी। साहब, मेरा भाई बहुत बीमार है, मदद कर दीजिए, वो मर जाएगा। भगवान के लिए, पर मेरी मदद कर दीजिए। कबीर ने उस लड़की को, जो बहुत ही साधारण सी लग रही थी, नापसंद भरी नजरों से देखा था और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हारे जैसी चालाक औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम्हारे घर वालों को बीमार होने के लिए हमेशा आधी रात ही मिलती है? कबीर की इस कड़वी बात पर वो लड़की बेकाबू होकर होठ भीज गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मगर हालात इतने खराब हो गए थे कि अगर मजबूरी न होती तो शायद वो किसी अजनबी आदमी से बात तक न करती। ना चाहते हुए भी वो जोर जोर से रोने लगी थी। भगवान की कसम, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भाई नहीं बचेगा। आप चाहें तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने रोते हुए कहा। वो उस ढाबे पर उसे बस यही अमीर आदमी दिखा जो उसकी मदद कर सकता था। उसकी आंखों के सामने अपने छोटे भाई का तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था, जो इस दुनिया में उसका आखिरी सहारा था। अगर इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगा। कबीर ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज में, आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी। उसकी नाजुक उंगलियां डर के मारे कांप रही थीं। एक पल को कबीर थम गया। उसके अंदर का बुरा इंसान फिर से जाग उठा था। सामने उस लड़की की हर हरकत उसकी नरमी और सादगी को बयां कर रही थी। अगर तुम्हें वाकई इतनी मजबूरी है तो बताओ, इस मदद और पैसों के बदले तुम क्या दे सकती हो? कबीर ने ठंडे लहजे में पूछा। पहले तो वो लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मैं आपके पैसों को कर्ज समझूंगी और जल्दी ही लौटा दूंगी, वो तुरंत बोली। कबीर ने नामे सिर हिलाया। मैं बिजनेस करने वाला आदमी हूँ और हमेशा अपनी पसंद का सौदा करता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम किसी और तरीके से भी बदला चुका सकती हो। उसके लहजे में बेरहमी साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनकर वो लड़की सहम गई और मासूमियत भरी आंखों से उसे देखने लगी। कबीर को लगा जैसे वो पीछे हटने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजरें नीचे गईं तो देखा कि लड़की के नाजुक पैर धीरे धीरे पीछे खिसक रहे थे। मैं दान नहीं करता। या तो किसी और से मदद मांग लो, या अगर मुझसे चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कबीर ने साफ शब्दों में कहा। वो लड़की तुरंत मुड़ी और वहां मौजूद दूसरे लोगों से मदद मांगने लगी। कबीर बिना पलके झपकाए बस उसे देखता रहा। उसने वहां मौजूद हर शख्स से गुहार लगाई थी, मगर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। शायद अब धोखे इतने आम हो चुके थे कि कोई भी उस मासूम लड़की की मजबूरी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। कबीर मेहरा तंज भरी हंसी हंसा और एक और सिगरेट जला ली। वो टांग पर टांग रखकर बेपरवाही से उसे देखता रहा। कबीर को पूरा यकीन था कि वो लड़की वापस उसी के पास आएगी, अपनी औलाद नहीं बल्कि अपने भाई की जान बचाने के लिए। आखिर कौन ऐसी बहन है जो भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है? और हुआ भी वही। वो कांपते कदमों से पलट कर कबीर की तरफ बढ़ी। कबीर उसकी धीमी चाल देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा और सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी। वो आकर उसके सामने खड़ी हो गई। कबीर ने होठों पर उंगली रखे उसे देखा। आपकी मदद की क्या कीमत है? वो लड़की कांपती आवाज में बोली। कबीर हल्के से मुस्कुराया, फिर घमंड भरे लहजे में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 घंटा मेरे साथ बिताओ। उसकी आवाज सुनकर लड़की ने अपनी साड़ी का किनारा कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। कबीर को एक पल के लिए लगा कि वो मना कर देगी। सच में उसे ऐसा लगा
जैसे सामने खड़ी लड़की सच्ची और संस्कारी है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं भगवान को मानती हूँ, मेरी परवरिश एक अच्छे परिवार में हुई है। वो कांपती आवाज में बोली। उसे उम्मीद थी कि ये बात सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा, लेकिन सामने बैठे कबीर के माथे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई थी। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर इतनी संस्कारी हो तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो और यहाँ से चली जाओ। कबीर ने घड़ी देखी और उठने लगा। अभी 2 कदम ही चला था कि पीछे से उसकी टूटी हुई दर्द भरी आवाज सुनकर कबीर के कदम रुक गए। बदले में मुझे अपने भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए, वो सिसकते हुए बोली। तो कबीर ने जीत भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, अपने बीमार भाई का चेहरा याद करते हुए। उसके मुंह से ये बात अपने आप ही निकल गई थी, लेकिन वो खुद ये भूल गई थी कि अभी कुछ देर पहले उसने कहा था, मैं भगवान को मानती हूँ। शायद वो अपनी बात भूल चुकी थी। कबीर ने उसे कार में बैठने का इशारा किया। वो भारी कदमों से उसकी शाही गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसका दिल अंदर से चिल्ला रहा था, रुक जा, वापस मुड़ जा। लेकिन उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। वो भूल गई थी कि असली मदद करने वाला ऊपर वाला होता है। जब मदद आनी होती है तो किसी भी तरह आ जाती है, लेकिन कौन सा रास्ता चुनना है ये इंसान के हाथ में होता है। अगर कोई भगवान पर भरोसा रखकर गलत रास्ता छोड़ दे तो सही रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन उसने वो नहीं किया। वो चुपचाप कबीर के साथ गाड़ी में बैठ गई। कबीर ने महसूस किया कि वो बार बार अपने हाथों को साड़ी के पल्लू से रगड़ रही थी और उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे कुछ खुद से ही बोल रही हो, शायद कोई प्रार्थना। कबीर ने अहंकार से मुंह फेर लिया। उसे लगा कि एक तरफ ये लड़की अपनी इज्जत बेचने चली आई है और दूसरी तरफ भगवान का नाम ले रही है। उसे चिढ़ महसूस हुई। गाड़ी स्टार्ट होते ही उस लड़की की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे। तुम्हारा पति कहाँ है? गाड़ी चलाते हुए कबीर मेहरा ने बेरुखी से पूछा, लेकिन लड़की के लगातार रोने से उसे झुंझलाहट हो रही थी। इस सवाल पर वो थोड़ी सी घबरा गई। वो उनका देहांत हो चुका है, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। कबीर ने गहरी सांस ली। सच तो ये था कि उसकी मजबूरी और मासूमियत कबीर को बहुत भा गई थी। वो अब तक जितनी औरतों से मिल चुका था उनसे कहीं ज्यादा सुंदर थी। या शायद हर परेशान, सीधी सादी और हसीन औरत कबीर जैसे मर्दों को एक आसान शिकार लगती है। कबीर ने ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा जो उसकी गोद में रखे थे। लड़की डरकर तुरंत अपने हाथ पीछे खींच गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उसका हाथ झटकना कबीर को बहुत बुरा लगा था। उसने होठ भींचे और गाड़ी गुस्से से रोक दी। मेरी गाड़ी से अभी नीचे उतर जाओ। कबीर गरजा तो लड़की डरकर सुनसान रास्ते की तरफ देखने लगी। उसने सिर हिलाकर मना किया। मुझे माफ कर दीजिए, वो बहुत डर से बोली थी। कबीर ने खुद को संभाला और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो उतर जाए। बाकी रास्ते उसने अपने जज्बात पर काबू रखा ताकि ये मौका हाथ से ना निकल जाए। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जैसे ही वो अपने फ्लैट पर पहुंचेगा ये लड़की उसके बस में हो जाएगी। गाड़ी पार्किंग में रुकी तो लड़की ने हैरानी से उस ऊंची इमारत को देखा था। उतर जाओ, गाड़ी आगे नहीं जा सकती, कबीर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा ताकि फिर कोई बहाना न करे। मगर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसने मिन्नत भरी नजरों से कबीर की आंखों में देखा। उसकी हल्की भूरी आंखों ने कबीर को और गुस्सा दिला दिया था। कबीर ने झुंझलाकर उसका हाथ पकड़ा और झटके से अपने करीब किया। मेरे सामने ये मासूम बनने का नाटक मत करो, जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया हूँ। शांति से बाहर आ जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अपने भाई का तो सोचो, अगर कुछ हो गया तो सारी उम्र पछताओगी। कबीर के इन आखिरी शब्दों का असर हुआ। लड़की चुपचाप गाड़ी से उतर गई। वो धीरे धीरे कबीर के पीछे चलने लगी और धीरे धीरे कुछ प्रार्थना जैसे शब्द भी बोल रही थी। कबीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। जब दोनों फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचे तो कबीर ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। लड़की जाकर सोफे पर बैठ गई। कबीर को लगा था कि उसके आलीशान घर को देखकर वो लड़की बाकी औरतों की तरह उसकी तरफ झुक जाएगी,
मगर उसने ना तो उसकी तरफ देखा ना घर की। उसकी निगाहें बस जमीन पर गड़ी हुई थी। फ्रेश हो जाओ, कविर ने ठंडे लहजे में कहा और उसके सामने बैठ गया। लड़की अभी तक पर्दे में छुपी हुई थी। कबीर बेचैन था और उसका चेहरा देखने की तमन्ना उससे छुप नहीं रही थी। लड़की कांपते हुए बोली, मेरा भाई घर पर बीमार है, मेरे पास वक्त नहीं है। कबीर ने गहरी सांस ली। जो मकसद से वो उसे यहाँ लाया था, उसमें इज्जत और इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। और जितनी गरिमा अभी तक कबीर ने उसे दी थी, खुद को उसे हैरानी हो रही थी। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक यहीं बैठो। ये कहकर कबीर उठ गया। उस वक्त वो मासूम लड़की अपने अंदर बड़ा ही संघर्ष कर रही थी। अपने भाई को बचाने के लिए आज वो अपने आप को बेच देती तो शायद भाई तो बच जाता, पर खुद जिंदगी भर के लिए टूट जाती। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, हिम्मत नहीं जुटा सकी। जब सब कुछ सहना मुश्किल हो गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। कबीर फ्रेश होकर बाहर आया और उसे जारो कतार रोता देखकर गुस्सा कर बैठा था। उसने उसकी ओर ध्यान दिए बिना उसका बाजू पकड़ लिया। किसी आदमी के अचानक छूने पर वो घबरा कर उठी और हाथ छुड़ाने लगी, पर कबीर की पकड़ बहुत ही पक्की थी। उसने उसे खींचकर बेड पर ले आया। ये ड्रामे बंद करो। अगर इतनी ही पाक दामन थी तो मेरे साथ क्यों आई? मुझे गुस्सा दिलाकर मेरे अंदर के शैतान को मत जगा। कबीर ऊंची आवाज में बोला, पहले अपना ये दुपट्टा निकालो, हटाओ इसे। उसने ठंडे लहजे में कहा। लड़की के कांपते हाथों ने कसकर दुपट्टे को पकड़ लिया था। फिर धीरे धीरे उसने हटाया और आंखें बंद कर लीं। कबीर का हाल ये था कि वो उसके हुस्न को देखकर पागल हो गया था। वो सच में बहुत ही खूबसूरत निकली। कबीर धीरे धीरे उसके पास आया और उसके चेहरे को छूने लगा। नाक, पलके, गाल। डर था कि कहीं छूने से शायद मैली ना हो जाए। लड़की ने रोते हुए कहा, मत छुओ मुझे, मैं पाक दामन हूँ। आज तक किसी मर्द ने मुझे नहीं छुआ। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी मदद करो। भगवान तुम्हें माफ कर देगा। कबीर पर उस वक्त जादू सा जैसे छा गया था, पर जब उसने उसकी आंखों में आंसू गिरते देखे तो कुछ पल के लिए रुक गया। थोड़ी ही देर पहले वो खुद को विधवा कह चुकी थी और अब बोल रही थी कि किसी ने उसे नहीं छुआ। कबीर ने इस सवाल को दिल से निकाल दिया। कबीर जालिम और ऐशो आराम करने वाला आदमी था। उसके लिए रहम और इंसानियत जैसी कमजोरी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे बस अपनी चाहत पूरी करनी थी। लड़की के रोने पर वो बेपरवाह रहा। उसे जोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया। वो डर के मारे कांप उठी और दूर भागने की कोशिश की, पर कबीर ने उसे मजबूती से पकड़ा। उस नाजुक लड़की की ताकत कुछ नहीं थी। अचानक कबीर को पीछे धक्का दिया और जोर से सांस लेने लगी। कबीर गुस्से से बोला, ये क्या ड्रामा है? क्या तुम अपना 1 घंटा ऐसे ही गुजार दोगी? मेरे पास तुम्हारे नखरों को झेलने का वक्त नहीं है। क्या ये रकम बढ़ाने का कोई नया तरीका है? जब लड़की जोर से नामे सिर हिलाती हुई खड़ी हुई तो कबीर हैरान रह गया। मैं ये पाप नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। वो रो रो कर बोलती रही। कबीर ने ताना मारते हुए कहा, ठीक है, चली जाओ, अपने भाई को मरने दो। वो बेपरवाही से बोला और फिर उसे फिर से अपने कदमों पर गिरने की उम्मीद में खड़ा रहा। वो लड़की ने दुपट्टा उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। कबीर पल भर के लिए हैरान रह गया। उसका हुस्न उसे बेचैन कर रहा था। वो दौड़ा पीछे से उसकी कमर पकड़कर फिर से वापस कमरे में धकेल लिया। लड़की ने पूरी ताकत से झटक कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर कबीर की पकड़ इतनी सख्त थी कि वो आज़ाद नहीं हो सकी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझसे गलती हुई, मैंने तुमसे उम्मीद रखी। मदद तो भगवान करता है, शैतान ने मुझे बहकाया था। अब मैं होश में आ चुकी हूँ, मुझे छोड़ दो। वो गुस्से से चिल्ला रही थी। कबीर ने फिर से उसे खींचकर कमरे में वापस लाया और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, लड़की फिर से भागने लगी। उसका ईमान जाग गया था, पर कबीर का ज़मीर मरा हुआ था। उसने उसकी कमर पकड़कर जोर से खींचा और कहा, अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मत लो, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अपनी कीमत तो मैं वसूल ही लूंगा। ये कहते हुए उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया
और एक झटके से उसका दुपट्टा खींचकर निकाल दिया था। तुम जानवर हो, हटो, मुझे छोड़ दो। वो अपने पैरों से कबीर की छाती को मारने लगी थी। कबीर को थप्पड़ मारने का मन हुआ, पर उसने खुद को रोका और उसकी पैरों को अपने पैरों से दबा लिया था। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर रात बितानी है तो बहुत सी औरतें हैं जो खुद बिकती हैं, पर मुझे बर्बाद मत करो। वो रोते रोते भीख मांगती रही और कबीर उसकी वजूद की खुशबू में डूबता चला गया था। भगवान सब देख रहा है। हे भगवान, मेरी मदद कर, मुझे इस पाप से बचा ले। वो रोते रोते चिल्लाई। कबीर मेहरा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसकी ये दुआ भगवान के नाम पर छोड़ दो जैसे सुनी ही नहीं। वो बार बार गिड़गिड़ाती रही, भगवान के नाम पर छोड़ दो। लेकिन कबीर नहीं रुका। धीरे धीरे उसका सारा वजूद सुन पड़ गया था। उसके शब्द गले में अटक गए थे। जब कबीर अपना काम पूरा करके पीछे हटा तो वो बेबस होकर करहा रही थी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उजड़ चुकी हो। सच में एक पल में उसकी बरसों से संवारी हुई इज्जत छिन चुकी थी। रोना बंद करो, मैं तुम्हारे भाई के इलाज के लिए अच्छे पैसे दे दूंगा। थोड़ी देर तक उसके सिसकते हुए हालात को देखकर कबीर ने दया दिखाते हुए कहा। लेकिन जब उस लड़की ने अगले शब्द कहे तो कबीर के चेहरे पर सिकने पड़ गई थी। सच में रोना तो तुम्हें चाहिए। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है और उस भगवान के नाम पर भी तुम नहीं रुके जिसने तुम्हें जिंदगी दी है। मेरा भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये कहकर उसने अपनी जब दुपट्टे को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। कबीर मेहरा ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। फिर साइड टेबल के दराज से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ फेंक दी। ये तुम्हारी जरूरत और मांग से ज्यादा है। अब जाओ और चैन से जिंदगी बिताओ। कबीर की बेरहमी अपने हद पर थी, लेकिन उन पैसों के जवाब में उस लड़की ने उसे ऐसी नफरत और गुस्से भरी नजरों से देखा कि कबीर कुछ पल के लिए ठहर गया था। उस लड़की का चेहरा ही ऐसा था कि नजर। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में गुस्सा भी बहुत खूबसूरत लगता है, मगर मेरे पास और वक्त नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह छोड़ देता हूँ। ये कहकर कबीर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की फिर उसी तरफ चादर लिपेट कर उसके पीछे आई थी। उसकी खूबसूरत आंखें सूज चुकी थीं। रास्ते में कबीर कई बार उसकी तरफ देखता रहा, मगर वो सिर झुकाए बैठी थी। आंसू चुपचाप उसकी गालों पर बहते रहे। न जाने क्यों पहली बार कबीर को किसी के आंसुओं से बेचैनी हो रही थी। उसे लगा वो रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस रोना बंद करो, कबीर ने झुंझलाकर कहा। लड़की ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। कुछ देर बाद जब कबीर होटल के पास पहुंचा तो लड़की ने कहा, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। कबीर ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही वो उतरने लगी, कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अपना नाम तो बता दो। मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी से उतर गई। उसने पलटकर एक बार भी नहीं देखा था। कबीर कुछ देर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर देखकर उसने आंखें बंद कर लीं। सारा नशा उतर गया था। वो उसकी पत्नी रिया का कॉल था। वही पत्नी जिसे उसने कभी दिल से नहीं चाहा था। उसी की वजह से ही उसे घर लौटने का मन नहीं करता था। उसने फिर से बाहर देखा, उस लड़की को ढूंढना चाहा, लेकिन अब वो कहीं नहीं थी। कबीर ने गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो मन ही मन ऊबते हुए अपने आलीशान बंगले की तरफ गाड़ी चला रहा था, सोचते हुए कि अभी अभी क्या हुआ। कुछ देर बाद उसने अपने विला के बाहर गाड़ी रोकी। जैसे ही उसने हॉर्न बजाया, चौकीदार ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और रात के 4:30 बज चुके थे। कबीर ने घर के अंदर कदम रखा। उसकी पत्नी रिया सोफे पर आंखें बंद किए बैठी थी। वो गोरी नुकीले नक्श वाली और बेहद खूबसूरत थी। सब उसे हसीना कहते थे, मगर कबीर को वो आज तक कभी भी दिलचस्प नहीं लगी थी। वो दरवाजे पर खड़ा एकटक उसे देखता रहा। अब कबीर मेहरा अपनी पत्नी का मुकाबला उस खूबसूरत लड़की अनन्या शर्मा से कर रहा था। कबीर आगे बढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से रिया की आवाज आई। उसने सख्ती से होठ भींचे। अगर घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता तो शादी करके मुझे इस तरह नर्क में क्यों धकेल दिया। उसका लहजा दर्द से भरा हुआ था।
लेकिन कबीर ने मुट्ठी भींची और नापसंदीदगी से रिया की तरफ देखा। अगर यहाँ नहीं रहना चाहती तो इस बंधन से आजाद हो सकती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, समाज के दबाव में आकर अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। जरूरी नहीं कि तुम मुझ पर मजबूर रहो। तुम्हें भी हक है कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, उसे एंजॉय करो। कबीर ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा और अपने कमरे में चला गया। उसका दिल बहुत खुश था। उस खूबसूरत लड़की के साथ बिताए लम्हों के बाद भला रिया जैसी पत्नी किस मर्द को अच्छी लग सकती थी। जबकि रिया आंसुओं से भरी आंखों से कबीर को देखती रह गई थी। कबीर जानता था कि रिया उससे सच्चा प्यार करती है। वो पढ़ी लिखी और अच्छे घराने की लड़की थी, फिर भी जबरदस्ती मिडिल क्लास औरतों की तरह इस शादी को निभाकर उसके गले की बेड़ी बन गई थी। ये बात कबीर को बेहद नागवार गुजरती थी। उसे मोहब्बत के जज्बे पर कोई भरोसा नहीं था। कबीर कमरे में आया और वैसे ही बिस्तर पर मुंह केवल लेट गया था। उसने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसकी नज़र के सामने फिर से उस लड़की की सूजी हुई मासूम आंखें घूमने लगी थी। कबीर ने गहरी सांस ली। उस हसीना के रूप का असर अब तक उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। अब तक कोई भी लड़की कबीर पर इस तरह हावी नहीं हुई थी। उसने घमंड भरे लहजे में कहा, कुछ घंटों बाद जब सुबह होगी तो तुम्हारा हुस्न बाकी लड़कियों की तरह मेरे लिए बेमानी हो जाएगा। यह कहकर उसने आंखें बंद की और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला गया था। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसके कर्मों का हिसाब अब शुरू होने वाला है। अगले दिन कबीर की आंख देर से खुली। वो तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो रिया पहले से बैठी थी। कबीर की नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। कबीर ने अनदेखा करते हुए चाय का कप उठाया ही था कि रिया ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, कल रात तुम फ्लैट पर किसी लड़की को लेकर गए थे। उसके लहजे में आग थी। वो बहुत कुछ सह सकती थी, लेकिन अपने पति का किसी और दूसरी औरत का रिश्ता नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर कबीर का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या तुम मेरी जासूसी करवा रही हो? चाय का कप जोर से मेज पर पटकते हुए कबीर ने गुस्से से कहा। लेकिन रिया भी अब चीख उठी थी। उसने मेज पर हाथ मारा और सख्त हो गई। बस बहुत हो गया कबीर। क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया है? भगवान के लिए मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा मत दो। आखिर मुझ में क्या कमी है कि तुम गैर लड़कियों के साथ गंदे रिश्ते बनाते रहते हो? उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर नौकरानी ने डर के मारे मुंह पर हाथ रख लिया था। ये देखकर कबीर का गुस्सा और भड़क गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि रिया घर के नौकरों के सामने उसे बदचलन कहे। कबीर ने गुस्से से पागल होकर रिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। अपनी बकवास बंद करो और फौरन मेरे घर से निकल जाओ। अगर मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे निजी मामलों में दखल दो। उसने दांत पीसते हुए कहा। रिया ने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से उसे देखती रह गई थी। वो अपने घर की लाडली बेटी थी। उस पर आज तक किसी ने आवाज तक ऊंची नहीं की थी। हाथ उठाना तो दूर की बात थी। उसकी बेयकीनी भरी नजरों को देखकर कबीर ने घमंड से उसकी तरफ देखा और जाने लगा। तभी रिया होश में आई और उसके सामने आकर बोली, मैंने तुमसे घटिया आदमी आज तक नहीं देखा कबीर। तुम इज्जत के लायक नहीं हो। मेरे पापा तुम्हारे सारे रिश्ते और समझौते तोड़ देंगे। तुम सड़क पर आ जाओगे। वो गुस्से से चिल्लाई। वो अब हर हाल में कबीर को उसके जुल्म का दर्द महसूस करवाना चाहती थी, लेकिन सामने खड़ा कबीर एक पत्थर सा बेरहम इंसान था। रिया की बात पर कबीर मेहरा जोर से हंस पड़ा। अब मैं ही सारे रिश्ते तोड़ूंगा और सड़कों पर तुम्हारे बाप होंगे। ये कहकर कबीर गुस्से से घर से बाहर निकल गया। रिया जमीन पर बैठती चली गई थी। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। तुम कभी खुश नहीं रहोगे कबीर। भगवान तुम्हें जल्दी ही सजा देंगे। तुमने मेरी मोहब्बत को रौंद दिया है। अब तुम भी कभी चैन से नहीं रह पाओगे। उसकी सिसकियों की आवाज़ पीछे से आती रही, मगर कबीर का दिल अब पत्थर बन चुका था। वो बिना पीछे देखे चला गया। ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर मीटिंग का शेड्यूल बताने लगा, लेकिन कबीर का ध्यान कहीं और था। उसने सारी मीटिंग कैंसिल करा दी। उसके जहन में वही मासूम सी लड़की का चेहरा घूम रहा था।
कबीर ने सोचा था कि एक बार मिलने के बाद वो उसे भूल जाएगा, लेकिन उसका ख्याल तो और गहरा होता जा रहा था। उसने सिर को हाथों में थामते हुए गहरी सांस ली। रिया को छोड़ने का तो वो फैसला पहले ही कर चुका था, लेकिन अब उसके दिमाग पर सिर्फ कल वाली रात वाली लड़की का चेहरा सवार था। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बस उसी के बारे में सोचता रहूंगा, उसने खुद से बड़बड़ाया। कबीर ने तय किया कि वो आज फिर उसी ढाबे पर जाएगा। शायद वो लड़की फिर से आ जाए। अगर वो सच में पैसों की लालची होती या वैसी सोच की लड़की होती तो आज रात जरूर आती, लेकिन उसके दिल को ये बात मानने में दिक्कत थी, क्योंकि पिछली रात के बाद कबीर को दो बातें साफ समझ आ चुकी थी। पहला ये, कबीर उसके वजूद को छूने वाला पहला मर्द था, और दूसरी, वो शादीशुदा नहीं थी, उसका कोई भी बच्चा नहीं था। कबीर को अब शक था कि शायद उसने झूठ बोलकर बहाना बनाया था ताकि पैसे ले सके। दिल बड़ी मुश्किल से गुजरा और रात होते ही कबीर फिर उसी ढाबे पर जा पहुंचा था। आज वो अकेला था। बेचैनी से हर थोड़ी देर में चारों तरफ देखता रहा। 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे बीत गए। घड़ी ने रात के 2 बजा दिए थे, लेकिन वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आई। कबीर परेशान होकर खड़ा हो गया। उसने वेटर को बुलाकर पूछा, अरे सुनो, वो लड़की आई थी क्या? वेटर ने उसे अजीब मतलब भरी नजरों से देखा और बोला, सर, ऐसी कोई खास लड़की तो नहीं आई, लेकिन यहाँ से 2-3 स्टॉप आगे एक सुनसान गली है। वेटर ने धीमी आवाज में कहा, वहां से 4-5 लड़कियां रोज रात को खड़ी होती हैं, शायद उनमें से कोई वही हो। कबीर मेहरा उसकी बात सुनते ही झट से कुर्सी छोड़ी और खड़ा हो गया। जाते जाते उसने वेटर को अपना नंबर देते हुए कहा, अगर वो लड़की कहीं दिखे तो मुझे तुरंत कॉल करना, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। वेटर के चेहरे पर लालच की हल्की सी मुस्कान आई और कबीर उस गली की ओर निकल पड़ा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो लड़की वैसी नहीं थी, फिर भी वो उस बदनाम सी गली में चला आया था। सच में वहां 4-5 लड़कियां कतार में खड़ी थीं। वे लचक और लुभाने वाले अंदाज में उसे बुला रही थीं, लेकिन कबीर का दिल अचानक सबसे उचट गया था। जब वो लड़की कहीं नहीं दिखी तो वो थक हार कर अपनी कार फ्लैट की ओर मोड़ गया था। उसका मूड बहुत ही खराब हो चुका था। घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलते ही एक मीठी सी खुशबू ने उसका स्वागत किया था। उसने कोट और बैग सोफे पर फेंका और कमरे में गया, लेकिन वहां देखकर जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। बिस्तर पर वही नोटों की गड्डी रखी हुई थी जो उसने कल रात उस लड़की को दी थी। यानी वो पैसे लेकर नहीं गई थी। कबीर ने सिर पकड़ लिया। उसे अचानक लगा जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। कल रात का सारा जोश उतर गया था। पूरी रात वो बेचैनी में जागता रहा। सुबह होते ही वो सीधा दफ्तर निकल गया था, क्योंकि वो रिया का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। दिन भर वो बस रात का इंतजार करता रहा। बार बार मोबाइल चेक करता रहा कि शायद वेटर की कॉल आई हो, लेकिन वक्त जैसे थम सा गया था। आखिर रात आई तो कबीर फिर से उसी ढाबे पर पहुंच चुका था, मगर आज भी वो लड़की नहीं आई थी। दिन ही गुजरने लगे। कबीर रोज ढाबा जाकर रात देर तक बैठता रहता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता। जिस दिन उसने रिया पर हाथ उठाया था, उस दिन से वो उसे छोड़कर अपने घर चली गई थी। कबीर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जा रही है। उसे ये तक नहीं पता था कि उस लड़की ने अपने घर वालों से क्या कहा होगा, लेकिन उसके पापा आलोक शर्मा ने उससे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और सारे व्यावसायिक समझौते खत्म कर दिए थे। दिन तेजी से बीतते रहे, मगर उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। आज कबीर छत पर बैठा था, सिगरेट के गहरे कस लेते हुए खाली आसमान को घूर रहा था। अब उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही थी। कुछ ही दिनों में वो एक जिंदा लाश बन चुका था। हर जगह उसे उस मासूम सी लड़की की आंखें दिखाई देती। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो वो खुद को खत्म कर देगा। शायद उसे उससे सच्चा प्यार हो गया था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। अब मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, कबीर ने मन ही मन माना और फिर गहरी सांस लेकर कमरे में चला गया था। अब उसने ठान लिया था कि वो कबीर मेहरा है, किसी लड़की की वजह से खुद को बर्बाद नहीं करेगा।
अपनी जिद और अहंकार में उसने फैसला किया कि वो उस लड़की को हर हाल में पाएगा। उस रात पहली बार उसे थोड़ी सी नींद आई थी। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने मैनेजर को बुलाया और इशारों में उस रात वाली बात समझाते हुए कहा, उस इलाके की हर बस्ती में पता करें कि कोई ऐसी लड़की है जो अकेली रहती हो और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी हो। बता देना कि उसके लिए मुफ्त राशन और मदद का इंतजाम है। ये सब कबीर ने जानबूझकर करवाया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो लड़की जरूर आएगी। अगले ही दिन बस्ती के बाहर राशन से भरा ट्रक खड़ा था। बहुत सी औरतें वहां जमा थीं। कबीर खुद उनसे उसके पहचान पत्र देख रहा था, उनके नाम, उम्र और तस्वीरें देख रहा था। लेकिन 6 घंटे बीत गए, फिर भी वो लड़की कहीं नहीं दिखी। दिन बीतते गए और कबीर की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती चली गई थी। उसी दिन जब कबीर मेहरा ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा था, चौकीदार एक लिफाफा लेकर आया और बोला, साहब जी, आपके नाम पर कुछ कागज आए हैं। कबीर ने बिना दिलचस्पी दिखाए लिफाफा खोला तो देखा कि वो तलाक के कागज थे। रिया ने उसे तलाक भेजा था। कबीर के होठों पर घमंडी सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि वो सोचती है कि इन कागजों को देखकर उसे कोई फर्क पड़ेगा। उसने नफरत से सिर झटकते हुए तुरंत उन कागजों पर साइन कर दिए। उसे एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया था कि रिया उससे सच्चा प्यार करती है। शायद उसने ये कागज ये सोचकर भेजे होंगे कि कबीर पसीज जाएगा और उससे माफी मांगेगा, मगर कबीर ने उसकी मोहब्बत और भरोसे को बेरहमी से कुचल दिया था। जैसे ही उसके सिर से एक बोझ उतर गया, तभी उसके फोन पर मैसेज की आवाज आई। उसने मैसेज खोला और उसकी सांसें थम सी गई थीं। नाम लिखा था, अनन्या शर्मा, उम्र 21 साल, पढ़ाई इंटरमीडिएट, अनाथ और गरीब, शादीशुदा नहीं। ये पढ़ते ही कबीर को झटका लगा। उसने फौरन ही अपने मैनेजर को कॉल की और पूरी जानकारी मांगी। अब मैनेजर ने बताया कि अनन्या का कोई पति नहीं है, बस एक छोटा भाई है जो 6 साल का है और कुछ समय पहले इलाज न मिलने की वजह से मर गया था। तो कबीर कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसके अंदर एक टीस सी उठी थी। डर लगा कि अब शायद अनन्या उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन तभी उसका घमंड और जिद बीच में आ गई थी। मैं कबीर मेहरा हूँ, उसने मन ही मन कहा। वो मुझे कैसे ठुकरा सकती है। कबीर उसी वक्त बाहर निकला, गाड़ी की चाबी उठाई और सीधा उसी बस्ती की तरफ निकल पड़ा था जिसका पता मैनेजर ने बताया था। वो एक टूटी फूटी झुग्गी की बस्ती थी। मिट्टी के घर, तंग गलियां और हर तरफ सन्नाटा। जब कबीर वहां पहुंचा तो लोग उसकी चमचमाती गाड़ी को देखकर हैरान और जलन से उसे देखने लगे थे। उसने गाड़ी एक घर के सामने रोकी और गहरी सांस ली। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मौका देखकर कबीर घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बिल्कुल सादा था। दीवारों पर कुछ भी नहीं था। फर्श पर एक चटाई और कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था। एक चारपाई पर अनन्या बैठी थी, मासूमियत और खूबसूरती की मूरत। उसके सामने गीता खुली हुई थी और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कबीर मेहरा उसे बिना पल के झपकाए देखता रहा, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वो गीता पढ़ते हुए अपने आंसू दुपट्टे से पोंछ रही थी। जैसे उसने ऊपर निगाहें उठाई और कबीर को देखा, तो पहले तो नजरें झुका ली, मगर अगले ही पल डर और हैरानी से उसकी तरफ आंखें खोल ली। उसने जल्दी से गीता बंद करके अपने सीने से लगा ली और खड़ी हो गई। उसके कदम भी पीछे हटने लगे थे। कबीर ने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और उसकी तरफ बढ़ा। अनन्या शर्मा गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुमने फिर से मुझे छूने की कोशिश की तो ये मेरा घर है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर आंखों में डर भी साफ दिखाई दे रहा था। आज की अनन्या पहले वाली अनन्या से बिल्कुल अलग लग रही थी। कबीर ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने नहीं आया, बस तुम्हारे भाई की मौत पर सहानुभूति जताने आया हूँ। अगर उस दिन तुम पैसे ले लेती तो शायद। तभी अनन्या ने उंगली उठाकर कड़क आवाज में कहा, एक शब्द और बोला तो मैं चिल्लाकर पूरा मोहल्ला जगा दूंगी। मुझे तुम्हारे जैसे किसी नीच इंसान की दया नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। वो नफरत से कांप रही थी।
कबीर इस रूप को देखकर कुछ पल के लिए झनझना गया था। पहली बार किसी ने उसे ऐसे ठुकराया था, वो भी एक साधारण सी मोहल्ले की लड़की ने। कबीर के माथे पर सिकन आ गई। वो गुस्से से आगे बढ़ा और अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। बहुत बोलती हो तुम, बुला लो मोहल्ले वालों को। मैं खुद बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, और यह भी बता दूंगा कि तुम अपनी मर्जी से मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे फ्लैट तक गई थी। कबीर की आवाज सुनकर अनन्या सहम गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। कबीर के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। उसे यकीन था कि अब वो अपनी इज्जत के डर से दब जाएगी। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास बस उसकी इज्जत होती है। अनन्या कांपते हुए पूछ बैठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मुझसे क्या चाहते हो? कबीर ने सर्द लहजे में कहा, कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें चाहता हूँ। कल मैं शादी करने वाला पंडित और गवाह लेकर वापस आऊंगा। अगर तुमने कोई ड्रामा किया, किसी से मदद मांगी या यहाँ से भागने की कोशिश की, तो अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है, अब और नहीं। ये कहते ही वो मुड़ने ही वाला था कि अनन्या दर्द से चिल्लाई, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कबीर ने हल्की सी तुनकती हुई हंसी के साथ फिर से सिर पर हाथ रखा। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे नखरे जचते हैं तुम पर मैं कबीर मेहरा हूं। मुझे नखरे बर्दाश्त करने नहीं आते। उसके लहजे में ठंडक और घमंड था। अब मोहब्बत और हुस्न की जगह उसके अंदर गुस्सा भरा था। अनन्या ने गुस्से से कहा, अगर चाहे तुम कबीर हो या कोई और हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम जैसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। जो करना था तुम कर चुके हो, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो रोते रोते चिल्लाई, आगे से मुझ पर मत चिल्लाना, वरना नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी। कबीर मेहरा ने ठंडे लहजे में कहा, कल मैं पंडित और गवाहों के साथ आऊंगा। अगर तुमने इनकार किया तो उस रात वाले फ्लैट की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आगे तुम समझदार हो, सोच लो। ये धमकी देकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही कुछ औरतें अनन्या के घर में दाखिल हुई थीं। असल में कबीर ने झूठ बोला था, उसके पास कोई वीडियो नहीं थी। उसने बस अनन्या को डराने के लिए ऐसा कहा था। वो जानता था कि मासूम सी ये लड़की उसकी बातों में आ जाएगी, और वैसा ही हुआ। अनन्या अंदर से टूट गई थी। वो सोचने लगी कि जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, अब उसी से उसकी शादी करवाई जाएगी। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? अगले दिन जब कबीर पंडित के साथ उसके घर पहुंचा तो जैसे ही अंदर गया, अनन्या अचानक उसके पैरों में गिर पड़ी। पंडित और वहां मौजूद लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अनन्या तड़पते हुए बोली, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम पर भरोसा कर कर तुम्हारी मदद की उम्मीद की और तुम्हारे साथ फ्लैट तक चली गई। मैंने गलत किया, उसकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ। अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम जैसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। वो रो रो कर ये कहती रही, पर कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। उसने झुककर उसका बाजू पकड़ लिया और जतन से बोला, अगर फिर से मना किया तो वो वीडियो जो मैंने साथ लगाई थी पूरे मोहल्ले को दिखा दूंगा। अनन्या ने हैरानी और डर से उसे देखा। अब उसके पास कोई रास्ता बाकी नहीं था। मजबूरी में उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। कबीर के इशारे पर शादी शुरू हुई। छत पर और दरवाजे से झांकती मोहल्ले की औरतें अनन्या को हैरानी और हैरत से मिली हुई नजरों से देख रही थीं। उन्हें लगा जैसे झोपड़ी से निकलकर अब वो किसी महल वाली जिंदगी पाएगी। अनन्या के चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने लगी थी। पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा, जबकि कबीर ताने भरी नजरों से उसे देखता रहा। जहाँ कई लड़कियां कबीर की गर्लफ्रेंड बनने को तरसती थीं, वहां ये लड़की उसी के साथ शादी पर रो रही थी। कबीर ने तंज भरी मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। अनन्या के पास शादी करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। शादी के बाद कबीर ने पंडित और मेहमानों को विदा किया और फिर रोती हुई अनन्या के पास आया। वो सिर झुकाए दोनों हाथों से चेहरा ढके रो रही थी, जैसे अपनी किस्मत का मातम मना रही हो, जैसे किसी की मौत हो गई हो। उसका रोना कबीर के सीने में चुभने लगा था। उसने झुककर उसका हाथ पकड़ा और सीधा अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या सीधा कबीर के सीने से जा टकराई। कबीर ने नर्म आवाज में कहा,
अब बस रोना बंद करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम कबीर मेहरा की पत्नी बन गई हो, वो आदमी जिसके लिए लड़कियां तरसती हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आगे की जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। मैं ये वादा करता हूँ। ये कहते हुए उसने अनन्या के माथे पर हल्के से अपने होठ रख दिए, लेकिन फिर भी वो रोती रही। वो कैसे समझती कि आग पर कभी बर्फ का महल नहीं बनाया जा सकता। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा, बस जरूरी सामान पैक कर लेना, या फिर लिस्ट बनाकर दे दो, जो भी चाहिए मैं नया ले आऊंगा, कबीर ने नर्म लहजे में कहा। कुछ देर बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने अनन्या के उस पथराए चेहरे को गौर से देखा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसमें अब कोई चमक बाकी नहीं थी। उस पल उसे देखते रहने के बाद कबीर चुपचाप बाहर निकल गया। शादी हो चुकी थी, अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। कबीर को यकीन था कि थोड़े वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर अनन्या को कबीर मेहरा जैसा पति मिला था। यही सोचकर वो सुकून से अपने घर लौट गया। आज तो उसे लगा जैसे हवा में भी खुशबू घुली हुई हो। शायद मनचाही चीज मिल जाने पर इंसान ऐसे ही महसूस करता है। रास्ते में कबीर ने अनन्या के लिए खूब खरीदारी की थी। हर वो रंग लिया जो उसे अनन्या पर अच्छा लगेगा। उसने कमरा नया सजा दिया था, रिया की छोड़ी हुई सारी चीजें निकाल कर फेंकी, और अगले दिन कमरे को ताजा फूलों से सजा दिया। फिर अनन्या को लेने उसके घर पहुंचा। अंदर गया तो वो सादा सफेद कपड़ों में चुपचाप बैठी थी। कबीर के आने पर उसने निगाहें उठाई, पर कुछ बोली नहीं। सामान पैक कर लिया? कबीर ने सीधा पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दुपट्टे को ठीक करने लगी। तभी कबीर की नजर पास रखे छोटे से बैग पर पड़ी। उसने बैग उठा लिया और बाहर निकल गया। अनन्या उसके पीछे पीछे चल दी। कबीर ने गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और अनन्या को बैठने का इशारा किया। मोहल्ले वाले दूर से मुस्कुरा रहे थे। सबको लग रहा था कि अनन्या की किस्मत खुल गई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसके अंदर कैसा तूफानी तबाही मचा रहा है। कबीर बाहर से चमकता हीरा था, पर अंदर से पत्थर बन चुका था। अनन्या अब उसकी गाड़ी की सीट पर बैठी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कबीर को अब गुस्सा आने लगा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे रो रो कर मुझे बुरा दिखाना चाहती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अनन्या ने जल्दी से आंसू पोंछे और बाहर देखने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मुंह से अनजाने में एक मासूम सी सिसकी निकल गई, जिसे सुनकर कबीर ने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया और चेहरा सख्त कर लिया। अनन्या ने गाड़ी की खिड़की से बाहर सुनसान सड़कों की तरफ देखना शुरू कर दिया था। उसकी खामोशी कबीर मेहरा को भीतर तक चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे अनन्या की ये चुप्पी एक ताना बनकर उसके गुरूर को चोट पहुंचा रही हो। कबीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की उससे इतनी नफरत कर सकती है। उसे तो हमेशा लगता था कि उसकी दौलत और रुतबा देखकर हर कोई उसके कदमों पर झुक जाएगा। तभी अनन्या ने पहली बार ठंडे और सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें अपने भाई की मदद के लिए बोला था, ना कि तुम मेरा पीछा करो। उसकी आवाज में अब वो डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। कबीर ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे सिर्फ एक रात के लिए शादी की थी? कबीर मेहरा जिस चीज को चाहता है उसे हमेशा अपने पास रखता है। अनन्या ने सिर झुका लिया और बोली, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूं कबीर। तुमने मुझे मेरी आत्मा तक को गंदा कर दिया है। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए मानी थी ताकि तुम मेरी इज्जत को उस मोहल्ले में बदनाम ना कर सको। कबीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। वो एकदम चुप हो गया था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि उसकी जिद और घमंड ने उस लड़की के सामने झुकने को मजबूर कर दिया है। थोड़ी देर बाद गाड़ी कबीर के शानदार बंगले के बाहर रुकी। अनन्या गाड़ी से उतरी और घर के दरवाजे को ऐसे देखा जैसे किसी अनजान जगह पर आ गई हो। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाना चाहा, तो अनन्या ने हाथ झटकते से छुड़ाते हुए कहा, मैं खुद चल सकती हूँ। उसकी आवाज़ ठंडी थी, न गुस्सा था न डर, बस थकान। वो बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गई। घर के अंदर अजीब सी चुप्पी थी। कबीर ने उसे वो कमरा दिखाया जो कभी रिया के लिए तैयार करवाया था और अब नए फूलों से अनन्या के लिए सजाया गया था। लेकिन उन फूलों की खुशबू भी अनन्या के दिल को छू नहीं सकी थी।
कबीर ने सख्त लहजे में कहा, ये तुम्हारा कमरा है, अगर कुछ चाहिए हो तो नौकर से कह देना या मुझे बता देना। मुझे घर में किसी तरह का ड्रामा या शोर शराबा पसंद नहीं है। अब तुम मेरी पत्नी हो तो इस बात का ध्यान रखना। अनन्या ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे किसी तरह का शोर मचाने का शौक नहीं है। कबीर ने कहा, अच्छा है। फिर कुछ पर रुककर बोला, और हाँ, जो पैसे तुमने उस रात मेरे फ्लैट पर छोड़ दिए थे वो मैं तुम्हारे भाई के नाम से किसी अनाथ आश्रम में दान कर दूंगा, ताकि तुम्हारा जमीर शांत हो जाए। अनन्या ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब बेबसी थी। उसने बस इतना कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कबीर को उसके इस बेजान जवाब पर और भी गुस्सा आ गया था। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। उसे लगा जैसे उसने एक खूबसूरत परिंदे को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया हो, लेकिन वो परिंदा अब उस पिंजरे से जीने के लिए नहीं, बस मरने के लिए तैयार था। लेकिन अब उसमें जरा भी चमक नहीं बची थी। कबीर मेहरा अब घर में रहकर भी बिल्कुल अकेला हो गया था। रिया की नफरत अब खुलकर सामने आ गई थी, और अनन्या का ठंडापन और चुप्पी तो उससे भी ज्यादा चुभने वाली थी। एक तरफ कबीर की जिंदगी से उसके सारे पुराने रिश्ते खत्म हो चुके थे, और दूसरी तरफ उसकी जिद ने उसे उस लड़की के साथ बांध दिया था जो उससे दिल से नफरत करती थी। अब उसे एहसास हो गया था कि ये सब अनन्या की एक तरफ शांत बदला है जो बिना कुछ बोले ले रही है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। बहुत देर तक अकेले बैठकर रोने के बाद कबीर ने कांपते हाथों से सिगरेट निकाली। सिगरेट जलाकर होठों में दबाई और गहरी सांसें भरने लगा था। कब एक के बाद एक कई सिगरेटें खत्म हो गईं, उसे खुद ही इस बात का पता नहीं चला। घंटे बीत गए। ज्यादा धुआं भरने की वजह से उसे उल्टियां होने लगीं। वो थक कर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर गिर गया था। उसका सिर घूम रहा था और उसे लगने लगा था कि शायद अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। सच कहें तो वो यही तो चाहता था कि मौत आ जाए, क्योंकि अब उसमें अनन्या का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर वो फिर भी उससे तलाक मांगती तो वो क्या करता? कबीर ने अपने दोस्त रोहन शर्मा को फोन किया और उसे बुलाया। जब रोहन पहुंचा तो कबीर की हालत देखकर घबरा गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। कबीर का शरीर तेज बुखार से जल रहा था और वो आधी बेहोशी की हालत में था। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। रोहन गुस्से में बोला, यार क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। लेकिन कबीर चुपचाप बैठा रहा। अभी भी उसे तेज बुखार था और डॉक्टर ने तनाव कम करने की दवा दी थी। 3 दिन के बेड रेस्ट का सख्त आदेश दिया था। जब वो घर पहुंचा तो अनन्या लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसने बस एक नजर उठाई, फिर सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली। कबीर अपने कमरे की जगह गेस्ट रूम में चला गया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद उसे अपने माथे पर ठंडी गीली पट्टियों का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा अनन्या उसके सिरहाने बैठी थी और उसके माथे पर पट्टियां रख रही थी। कबीर ने घड़ी की तरफ देखा तो अनन्या ने खुद ही कहा, रात के 3 बज रहे हैं। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से आंखें बंद कर ली। अनन्या पूरी रात उसकी देखभाल करती रही, बार बार उसका टेम्परेचर चेक करती रही। कुछ घंटे बाद जब उसका बुखार उतर गया तो वो चुपचाप कमरे से निकल गई। उसके जाते ही कबीर की आंखों में नमी भर आई थी। दिन बीतते गए। उस रात के बाद अनन्या फिर से दूर हो गई थी। कबीर ने भी कोशिश नहीं की कि उसके करीब जाए। जब दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। एक सुबह कबीर डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी अनन्या अपने लिए ट्रे में नाश्ता लेकर कमरे की ओर बढ़ी। उसके होठ कांपे और वो बिना सोचे बोल पड़ा, टेबल पर ही नाश्ता कर लो। तो वो चुपचाप आकर टेबल पर बैठ गई। कबीर मेहरा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस ली। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? उसके सवाल पर अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक पल को कबीर को लगा जैसे उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक लौट आई हो। अनन्या ने होठ भींचे और खुद को संभाला। कबीर ने नर्म आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो ठीक है। मैं तुम्हें अभी तलाक नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे लिए अलग घर का इंतजाम कर देता हूँ। या अगर तुम चाहो तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। बस इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दो। अगर कुछ वक्त बाद भी तुम्हें लगे कि तुम मेरे बिना रहना चाहती हो
तो मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अनन्या ने उसे हैरानी और हल्की राहत के साथ देखा। इतने दिनों में पहली बार कविर ने उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून की झलक देखी थी। अनन्या ने शांत लहजे में कहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए जहाँ से लाए थे। कबीर ने सिर हिलाया, ठीक है। दिन जल्दी से बीत गया था। अनन्या ने अपना थोड़ा सा सामान पैक किया। वो हमेशा से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। कबीर उसे उसी पुराने घर में मोहल्ले में छोड़ आया था जहाँ से उसे लाया गया था। पूरे रास्ते अनन्या बेचैन थी, जैसे अब और रुकना उसके बस में नहीं रहा। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, वो जल्दी से उतरने लगी। कबीर ने बस इतना कहा, अगर कभी ज़रूरत हो तो बता देना। अनन्या ने हल्के से ठीक है कहा और फिर बिना पीछे देखे घर का ताला खोला और अंदर चली गई। कबीर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर चुपचाप लौट आया। 2 महीने गुजर गए मगर अनन्या अपनी जिंदगी में वापस लौट चुकी थी। लेकिन कबीर, वो अब भी वहीं अटका हुआ था जहां अनन्या उसे छोड़ कर गई थी। हर सुबह वो खाली कमरा, वही सन्नाटा, वही अकेलापन। जब वो साथ थी तब भी जिंदगी में रौनक थी। उसके जाने के बाद सब जैसे थम सा गया था। अब वो किसी से नहीं मिलता, न दोस्तों से न दुनिया से। बस खुद से बातें करता, हर दिन पछतावे में डूबा रहता। सिगरेट के हर कश में वो खुद को तलाश करता। आंखों में आंसू गिरते और होठों पर एक फीकी सी मुस्कान रहती। किस्मत ने उसके हर गुनाह का हिसाब लिया था, लेकिन सबसे बड़ी सजा ये थी कि उसकी मोहब्बत ही छिन गई थी। कबीर हर महीने अनन्या के नाम पैसे भेजता और अनन्या हर बार वो पैसे लौटा देती। शायद अब उसका नाम लेना भी उसे बोझ लगता था। उस दिन न जाने क्यों कबीर का दिल बेचैन हो उठा था। उसने गाड़ी निकाली और सोचा, चलो एक बार देख लूं, शायद बस एक नज़र, या शायद कोई बात हो जाए। वो उसी छोटे से मोहल्ले में पहुंचा जहां कभी पूरी दुनिया बसती थी, जहां अनन्या की हंसी गूंजती थी। दरवाजे के सामने जाकर रुका, हाथ उठाया कि दस्तक दे, लेकिन हाथ हवा में ही रुक गया था। उसका दिल जैसे बैठ सा गया था। तभी अंदर से आवाज आई, वही सुने हुए महीने बीत चुके थे। वो आवाज जिसके उसके वजूद की पहचान थी, उसकी पत्नी की आवाज। मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं? वो अब तक मुझे तलाक नहीं दे पाया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोज मेरे पास आकर मेरा इम्तिहान मत लिया करो। मैं नहीं चाहती कि किसी गुनाह में शामिल हो जाऊं। कबीर मेहरा के अंदर कुछ टूट सा गया था। उसके कदम वहीं रुक गए, सांसें बिखर गईं, जैसे शरीर से खून का बहाव थम गया हो। एक और आवाज आई, एक मर्द की, किसी अजनबी की, जो अब उसकी बीवी के दिल में बस चुका था। और कबीर, वो तो बस उसकी जिंदगी पर जबरदस्ती लादा गया बोझ था। तुमने उससे शादी क्यों की? हमारी बचपन की मोहब्बत का ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम उससे तलाक ले लो। तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती, और ये बात तुम खुद भी जानती हो। कबीर के कदम लड़खड़ा गए थे। उसने एक कदम पीछे लिया। न जाने जमीन पीछे हटी या वो खुद। अब उसे समझ आया कि वो उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकी, क्योंकि उसका दिल किसी और के पास रह गया था। कबीर ने कितना बड़ा जुल्म किया था। उसने उसे उसकी मर्जी के बिना उसकी मोहब्बत से छीनकर अपनी बाहों में कैद करने की कोशिश की थी। और अब जब उसकी अपनी पत्नी किसी और का नाम लेकर प्यार की बातें कर रही थी, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। तभी उसके सामने रिया का चेहरा घूम गया, उसकी पहली पत्नी, जिसे उसने किसी और की खातिर यूं ही कुचल दिया था। क्या रिया भी ऐसे ही तड़पी होगी जब उसे पता चला होगा कि कबीर ने किसी और से शादी कर ली? क्या उसका दिल भी ऐसे ही तड़पता होगा जैसे अभी कबीर का कांप रहा था? शायद अब उसके गुनाहों का हिसाब शुरू हो चुका था, और पहली सजा यही थी, अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को किसी और के लिए वफा का नाम लेते देखना। कबीर के कदम अपने आप पीछे हटने लगे थे। दिल जैसे सीने में धंसता गया हो। सांस लेना भी बोझ लगने लगा था। वो किसी तरह कार तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला और बैठा, मगर कार चलाने की हिम्मत अब उसमें बची नहीं थी। वो सिर स्टीयरिंग पर टिकाए आंखें बंद किए, खुद को कोसता रहा। पूरे रास्ते बस खामोशी उसी का साथ दे रही थी। जब घर पहुंचा तो घर उसे पहले से भी ज्यादा सोना लगा, जैसे दीवारें भी उसका दर्द महसूस कर रही हूँ। वो पूरी रात जागता रहा, कभी सिगरेट पीता, कभी खामोशी को घूरता, कभी रिया का चेहरा याद करता, कभी अनन्या का। हर चेहरा, हर लम्हा उसके जहन में घूमता रहता।
अगली सुबह बहुत देर तक सोचने के बाद उसने अपने दोस्त रोहन शर्मा को फ़ोन किया। वकील को बोलो तलाक के पेपर तैयार करवा दें। उसकी आवाज़ काँप रही थी। शाम तक वो वकील के ऑफिस में पहुंच चुका था। कागज उसके सामने रखे गए। सफ़ेद सीट पर कुछ काले अक्षर जिन्होंने उसकी मोहब्बत की कब्र लिखी थी। कलम हाथ में थी मगर हाथ काँप रहे थे। दिल रोकने की कोशिश कर रहा था, दिमाग समझा रहा था, लेकिन वो फिर मंजर याद आया जब अनन्या किसी और के लिए रो रही थी और वो उसे जबरदस्ती अपने नाम से बांध रहा था। उसने साइन कर दी। हाथ काँप रहे थे लेकिन कर दिए। जैसे ही पेन को नीचे रखा, वो टूट गया था। कुर्सी से उठकर दीवार से टिक गया, फिर धीरे धीरे जमीन पर बैठता चला गया और फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया हो और अब उसके अंदर बस खालीपन रह गया हो। यही उसकी सजा थी, जिसे उसने कभी अपने पास जबरदस्ती रोक रखा था। आज उसे आज़ाद करके खुद कैद हो गया था। पछतावे की, तन्हाई की और अधूरी मोहब्बत की कैद में। दिन, हफ्ते, महीने सब एक जैसे लगने लगे थे। वक्त तो बीत रहा था लेकिन कबीर के अंदर कुछ भी नहीं बदल रहा था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था। दोस्तों की महफिलें, पार्टियां, यहाँ तक कि वो बेवजह की मुस्कुराहट भी। अब वो बस एक खामोश बेरंग सा इंसान रह गया था। न किसी लड़की में दिलचस्पी बची थी, न जिंदगी में कोई रौनक बाकी थी। बस सांसें चल रही थी और एक ना खत्म होने वाला पछतावा। वो ऐसा इंसान बन गया था जिस पर वक्त ने बारिश का भी कोई असर नहीं हो रहा था। करीब 5 महीने बाद एक दिन रोहन का फोन आया। अनन्या ने अपने दोस्त से शादी कर ली थी। दिल में जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। होठों पर एक हल्की कड़वी सी मुस्कान आई। गुनाहों की सजा मिल गई और शायद रिया की बद्दुआ भी। कबीर ने धीमी आवाज में कहा और फिर वही खामोशी छा गई। वो खामोशी जो अब उसकी साथी बन चुकी थी। अब उसके लिए मोहब्बत, दुआ बद्दुआ सब एक जैसा हो गया था। एक दिन बिजनेस मीटिंग के बाद वेटर कॉफी लेकर आया। कबीर टेबल पर फाइलें फैलाए बैठा था, लेकिन नजरें कहीं और थीं। दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। तभी सामने टेबल पर किसी की हंसी की आवाज आई। वही हंसी जो कभी उसके दिल की गहराइयों में दब चुकी थी, जैसे बरसों बाद किसी पुरानी याद पर जमी धूल हट गई हो। नजरें अपने आप उठी और सामने रिया थी। वही रिया जो कभी उसकी थी, खुश, जिंदा, मुस्कुराती हुई, सुकून में। कबीर का दिल एक पल को थम गया था। वो बस उसे देखता रहा और हर सांस के साथ एक नया दर्द उसके अंदर उतरता चला गया। उसने उस हंसती हुई लड़की को रुलाया था, तोड़ा था। उसकी आंखों की चमक खुद अपने हाथों से मिटाई थी। फिर उसकी नज़र रिया के साथ बैठे उस शख्स पर पड़ी, उसका पति, और उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची, मासूम, हंसते हुई, बिल्कुल अपनी माँ जैसी आंखों वाली। कबीर के सीने में जैसे कुछ चटक सा गया था। वो रिया को देखता रहा, बस ऐसे जैसे अपने पुराने गुनाहों का सबूत सामने खड़ा हो। तभी रिया की नज़र भी कबीर पर पड़ी। कबीर ने तुरंत नजरें झुका ली, जैसे वो अपनी ही नजरों में गिर गया हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। आ रही थी कबीर की तरफ। रिया को अपनी ओर आते देख कबीर की सांसें उलझने लगी थीं, जैसे दिल में कोई पुराना तूफान फिर से जाग उठा हो, जैसे बरसों का बोझ अचानक लौट आया हो। कबीर खुद को रोक नहीं पाया, धीरे से खड़ा हो गया और नजरें झुकाकर कांपती आवाज में बोला, रिया मुझे माफ कर दो। उसके ये शब्द जैसे हवा में ही अटक गए थे। उसने नजरें उठाई तो रिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जिसे कबीर ने सालों पहले तोड़ दिया था। रिया ने नरमी से कहा, तुम माफी मांगने आए हो और मैं शुक्रिया कहने। कबीर हैरान रह गया था। उसका दिल कुछ और कह सुनना चाहता था, लेकिन रिया की बातें उसके सीने में गहराई तक उतरती चली गई थीं। अगर तुम मुझे छोड़ते नहीं तो शायद मैं जिंदगी ऐसे ही जी नहीं पाती। तुम्हारे साथ होती तो शायद ये भूल जाती कि खुश रहना भी कोई चीज होती है। उसके हर शब्द में ताना नहीं था, बल्कि सच्चाई थी जो कबीर की रूह तक उतर रही थी। कबीर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी दुआ लग गई रिया, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। उसकी आंखें नम थीं। वो शर्म, वो पछतावा जो बरसों से दिल में था, आज जुबान पर आ गया था। रिया ने उसे देखा, कुछ पल सोचा और नर्म आवाज में बोली, मैंने आज तुम्हें माफ कर दिया कबीर, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी नफरत में नहीं रखना चाहती। इतना कहकर वो पलट गई।
कबीर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपनी फाइलें उठाई और चुपचाप बाहर निकल गया। पीछे बस उसकी खुशबू रह गई थी, अंदर एक गहरा सा सन्नाटा। 5 महीने बीत गए थे। कबीर अब खुद को पूरी तरह से काम में डुबो चुका था। अब उसके अंदर ना कोई एहसास बचा था, ना कोई ख्वाहिश, बस एक खालीपन, एक बेचैनी। मुंबई में एक बिजनेस मीटिंग थी। वो कार में बैठा फाइलें देख रहा था कि अचानक खिड़की से बाहर कुछ ऐसा दिखा कि जैसे दिल रुक सा गया हो। गाड़ी रोको, कबीर ने जल्दी से कहा। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाया। कबीर झटके से बाहर निकला और नजरें फुटपाथ पर टिकी हुई थी। एक लड़की धूल में सना दुपट्टा, थकी आंखें, जमीन पर बैठी हुई थी, लंगर की प्लेट हाथ में और हाथ कांप रहे थे। कबीर के कदम वहीं ठिठक गए। वो वो अनन्या थी। वही अनन्या जिसकी आंखों में कभी चमक और मासूमियत थी, आज सड़क पर फटे कपड़ों में लोगों के बीच बैठी रोटी खा रही थी। कबीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा तो अनन्या ने उसे देखते ही चेहरा दुपट्टे से ढक लिया और कांपते हुए प्लेट छोड़कर भागने लगी। अनन्या, कबीर की आवाज गूंजी, मगर वो भागती रही। कबीर पीछे दौड़ा। उसका दिल सीने से बाहर निकल आने को था। गलियों से गुजरते हुए वो एक झोपड़ी में घुस गई थी और कबीर भी उसके पीछे, और फिर वो सामने आमने सामने थे। अनन्या, कबीर की सांसें बेकाबू थी, आवाज में हल्का कंपन था। ये सब क्या है अनन्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रो रही थी, बिना आवाज के आंसू गिर रहे थे, होठ कांप रहे थे। आप यहाँ से जाइए, वो चिल्लाई। क्या मेरा तमाशा देखने आए हैं? आगे तो मैं कब की मर चुकी हूँ। आप क्यों आए हैं मुझे देखने? कबीर मेहरा के दिल में कुछ गहराई तक चुप सा गया था। उसने टूटे हुए लहजे में नरमी से कहा, प्यार करने वाले तमाशा नहीं देखते अनन्या। ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा पति, तुम यहाँ इस हालत में क्यों हो? अनन्या जमीन पर बैठ गई, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और कुछ नहीं बोली। कबीर वहीं उसके सामने बैठ गया। दिल की धड़कन जैसे रुक रुक कर चल रही थी। अनन्या की आंखों में बेबसी थी और कबीर के दिल में वो कसक जिसे बयां करना मुश्किल था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। एक औरत जो शायद अनन्या को जानती थी, झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी और कबीर को घूरने लगी। कौन है ये? उसने अनन्या से पूछा। अनन्या ने नजरें झुका ली। तब वो औरत गुस्से में बोली, यही तो है ना वो पहला पति, अब क्यों आया है? जब इसका लालच से भरा प्यार अनन्या की जिंदगी बर्बाद कर गया। कबीर के माथे पर सिकन पड़ गई। कौन आदमी? उसने सख्त लहजे में कहा। औरत ने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तेरे बाद जिसने इससे शादी की वो इसका बचपन का मंगेतर था। पहले किसी और से शादी करके अनन्या को धोखा दिया और फिर लौटकर बदला लेने के लिए इससे शादी की। झूठे वादों से इसे तोड़ा और फिर उसका घर, उसकी इज्जत सब छीन कर छोड़ दिया। कबीर के पैलों तले से जमीन खिसक गई थी। उसके होठों से बस इतना निकला तो अनन्या शर्मा को भी मेरे किए की सजा मिली। एक और बोझ उसके सीने पर आ गिरा था, एक और दर्द जिसने उसकी रूह तक को झकझोर दिया था। मगर उसी के साथ उसके अंदर एक आग भी भड़क उठी थी। किसी ने उसकी गलतियों की सजा एक बेगुनाह को दी थी। कबीर की मुठ्ठियां कस गईं। उसके चेहरे पर वही पुराना खतरनाक गुस्सा लौट आया था। वो झटके से उठा। अनन्या ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो बिना कुछ बोले झोपड़ी से बाहर निकल गया। अब कोई माफी नहीं, कोई पछतावा नहीं, अब सिर्फ एक इरादा था। उसने ठान लिया था कि जो अनन्या से छीना गया वो उसे वापस दिलवा कर रहेगा। अगले 2 दिनों में कबीर ने अनन्या का घर वापस दिलवा दिया था। हर महीने उसके लिए ठीक ठाक रकम और ज़रूरत का सामान पहुंचाने लगा। कबीर ने कभी सोचा नहीं था कि वो दोबारा उससे मिलेगा। 5 महीने गुजर चुके थे। वो सब कुछ अपने अंदर दफन कर चुका था, अपने एहसास, अपने दर्द, सब कुछ। एक दिन ऑफिस में मीटिंग की तैयारी कर रहा था, फाइलों में सिर झुकाए बैठा था कि तभी दरवाज़ा खुला और पीए की आवाज़ आई थी। सर, एक लड़की आई है। अनन्या शर्मा नाम है उसका। नाम सुनते ही कबीर का दिल जैसे थम सा गया था। उसने धीरे से कहा, उसे अंदर भेजो। कुछ देर बाद वो अंदर आई, दुपट्टा ओढ़े, नजरें झुकाए, वही चेहरा, वही सूरत। बस अब उस पुरानी चमक नहीं थी उसमें। वो कबीर के सामने आकर बैठी और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। कबीर मेहरा, मेरा दिल हर दिन थोड़ा और बुझता जा रहा है।
मैं आपसे इसलिए नफ़रत करती थी क्योंकि आपकी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया था और अपनी इज़्ज़त भी। लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ, उसमें मैं भी कहीं न कहीं गलत थी। कबीर बस सुनता रहा, उसके हर लफ्ज़ में जैसे उसकी रूह को चीर दिया हो। जब वो जाने लगी तो उसने रोक लिया। न जाने दिल में कहाँ से हिम्मत आई थी। वो बोला, क्या तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आ सकती हो? अनन्या। वो रुक गई, पलटी उसे देखा, ऐसे बेयकीनी से। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप भी ये कह रहे हैं मुझे कोई और मर्द भी छू चुका है कबीर? कबीर हंस दिया, एक कड़वी दर्द भरी हंसी के साथ बोला, अपनी मोहब्बत पर किसी और की छाप बर्दाश्त करना, शायद यही मेरी सजा है। कबीर बोला, और मेरी मोहब्बत की परीक्षा भी यही है। अनन्या शर्मा, तुम्हें खोना मेरी गलती थी, अब तुम्हें वापस पाना मेरी सजा है। अनन्या चुप रही। उसकी पलकों ने जैसे कोई दुआ मांगी या कोई फैसला किया। कबीर को लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन शायद ऊपर वाला उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस हाथों ने उसे ठुकराया था, वही हाथ एक दिन उसके हाथों में होगा। लेकिन वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। न कोई बड़ी सजावट थी, न भीड़, बस वकील के सामने ही ये शादी बहुत ही सादगी से हो गई थी। कबीर की आंखें भर आई थी, न कोई शोर था न तालियां, बस अंदर कहीं उसका दिल जैसे भगवान के आगे झुक गया था। जब रस्में पूरी हुई, अनन्या सामने आई। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर कबीर ने नरमी से कहा, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने झुकी नजरों से मुस्कुराते हुए कहा, और इस बार मैं सच में तुम्हें अपना मानूंगी। उस दिन कबीर ने पहली बार खुद को माफ किया, शायद पहली बार खुद पर गर्व भी महसूस किया था, क्योंकि इस बार उसने प्यार जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सच्चे पछतावे से पाया था। जिंदगी कभी कभी हमें हमारी गलतियों के बदले वो सच्चाई दे देती है जो हमें अंदर तक बदल देती है। कबीर वही इंसान था जिसने अपनी जिद से प्यार को कुचल दिया था, और फिर उसी प्यार ने सालों तक उसकी रूह को चैन से जीने नहीं दिया था। अनन्या वो लड़की जिसकी सादगी और खामोशी ने कबीर को आईना दिखाया, जिसे उसने उसे खो दिया था, वही एक दिन उसे वापस मिली, मगर वो इस बार माफी बनकर। शादी के कुछ महीने बाद दोनों की जिंदगी जैसे नई दिशा में चल पड़ी थी। अब दोनों के बीच न गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस सुकून था। अनन्या सुबह मंदिर की आरती के बाद जब रसोई में जाती, तो कबीर उसे खामोशी से देखता रहता। उसके हाथों की हरकत उसे आशीर्वाद जैसी लगती थी। वो वही कबीर था जिसने एक वक्त अपने अहंकार में उसे खो दिया था, और अब वही हर पल उसकी हिफाजत में गुजारता था। अनन्या भी अब बदल गई थी। उसके चेहरे पर अब गहरी शांति थी। एक दिन कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, अगर उस दिन तुम मुझे माफ ना करती, तो शायद मैं आज भी अधूरा रह। अनन्या मुस्कुराई, और अगर तुम मुझे ठुकराते नहीं, तो शायद मैं कभी खुद को पहचान नहीं पाती। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि खुद को जोड़ना सीख सकें। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। अब अगर टूटे तो साथ टूटेंगे और जुड़ेंगे भी साथ। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नमी, वो नमी जो डर की नहीं, बल्कि सुकून की थी। शाम को जब कबीर घर लौटा, अनन्या ने दरवाजे पर कहा, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय बना देती हूँ। कबीर बोला, बस तुम पास बैठ जाओ, चाय की ज़रूरत नहीं। दोनों बालकनी में बैठ गए थे। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। कबीर ने कहा, अनन्या, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहता। अनन्या ने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरी हर दुआ में तुम शामिल हो। अनन्या ने उसका हाथ दबाया और बोली, अब मुझे लगता है मेरी हर दुआ अब इसलिए पूरी होती है क्योंकि उसमें तुम शामिल हो। दोनों हंस पड़े, जैसे बरसों का दर्द आखिर मुस्कुराहट में बदल गया हो। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बार बिना बोझ, बिना पछतावे के। कबीर अब वो पुराना कबीर नहीं रहा था। वो अब भगवान से सिर्फ अपनी माफ़ी नहीं, बल्कि अनन्या की मुस्कान की भी दुआ करता था। और अनन्या वो हर सुबह उठकर भगवान का शुक्र अदा करती कि उसने उसे दर्द दिया। वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी राहत बन गया। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। कभी सजा बनकर आता है, कभी माफ़ी बनकर। और कबीर और अनन्या की मोहब्बत अब एक ऐसी कहानी बन गए थे, जो पछतावे से शुरू हुई थी और सुकून पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से फिर से जिंदा हुई थी। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करना। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।